जय हिंद। आज है 19 जनवरी 2024 और 19 जनवरी 2024 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो पहला है, हर साल 19 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। और ये कोक बोरोक क्या है? ये एक भाषा है। और ये भाषा है तो किस राज्य का भाषा है? तो ये त्रिपुरा का भाषा है। किस राज्य का है? ये त्रिपुरा राज्य का भाषा है। और इसको आज ही के दिन यानी 19 जनवरी 1979 को इसको आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हुआ था। इस भाषा को, कौन सी भाषा है? ये कोक बोरोक, और ये त्रिपुरा राज्य की भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे ही मदर मिल्क बैंक को स्थापित किया गया है। ये मेडिकल कॉलेज मोहाली में इसको स्थापित किया गया है। मोहाली मेडिकल कॉलेज मोहाली में इसको स्थापित किया गया है। जैसे ब्लड बैंक में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, वैसे ही मदर मिल्क बैंक जो है वहाँ पे माताएं दूध को दान कर सकती हैं, दूध दे सकती हैं, अपना वहाँ पे जमा भी कर सकती हैं। तो वैसे ये हुआ कि जो भी मतलब ज़रूरतमंद जो बच्चे होंगे उनको आहार मिल जाएगा। एक माँ के दूध को प्राप्त करना आसान रहेगा। यहाँ से जो मदर मिल्क बैंक है वहाँ से उनको एक बच्चे को, जो ज़रूरतमंद बच्चे होंगे उनको माँ का दूध मिल जाएगा। अगला है कि पीएम मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर किस प्रकार के टिकट जारी किए हैं? तो मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर जो है उद्घाटन हो रहा है उसके उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए हैं। और डाक टिकट क्या जारी किए हैं? डाक टिकट जारी किए हैं। और इस टिकट की एक खास बात है, डाक टिकट पे एक जो है राम मंदिर छपा रहेगा, सरयू नदी है, सूर्य है, और इस पर एक चौपाई भी है। इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, चौपाई का जो चौपाई होता है मंगल भवन अमंगल हारी, वो चौपाई भी इस टिकट पे, डाक टिकट पे छपा हुआ है। तो हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ दे कि जो मोदी जी ने जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर जो एक डाक टिकट जारी किया था उस पर कौन सा चौपाई लिखा गया है? तो चौपाई याद रखिएगा, कौन सा चौपाई है? मंगल भवन अमंगल हारी, ये चौपाई उस पर लिखा गया है। अगला है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने कौन से नंबर की प्रविष्टि खोली है? प्रविष्टि मतलब ये कॉलिंग एंट्रीज है कि जो भी अच्छा मूवी है अपने मूवी को प्रदर्शित कीजिए, और जो अच्छा मूवी होगा उसको पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार राशि कितनी है? 44 लाख। और कौन से नंबर का ये जो प्रविष्टि खोला है? 18वें नंबर का। 18वें नंबर की ये प्रविष्टि कॉलिंग एंट्रीज खोली गई है। और इसमें जो इनाम मिलेगा, जो पुरस्कार राशि होगा वो 44 लाख का। कितना होगा? 44 लाख रुपये होगा, और एक प्रशस्ति पत्र होगा। 44 लाख रुपये और एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा। अगला है कि घरेलू विमान यात्रियों की संख्या में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो भारत विश्व में 5वें स्थान पर, मतलब कौन सा स्थान पे हो गया है? तो 5वें स्थान पे हो गया है, यानी कि भारत में भी पैसा बढ़ रहा है। वैसे ट्रेन से कौन यात्रा करेगा? आप लोगों को तो पता ही होगा कि 4 बजे समय सुबह का समय है तो शाम को 4 बजे तक ट्रेन आएगा। ये भारतीय रेलवे का यही हालत है। और 4 की जगह 10 बैठे रहेंगे। 4 का सीट अगर है तो उसमें भी 10 बैठे रहेंगे, और समय से तो टिकट नहीं मिलेगा, समय से ट्रेन नहीं आएगी, और यही सब दिक्कत है। इसके वजह से लोग अब ज़्यादा विमान पे बैठना अच्छा समझ रहे हैं, पैसा भी हो गया लोगों के पास। तो ये थोड़ा अच्छी बात है कि भारत अब जो विमान से यात्रा कर रहे हैं लोग, भारत 5वें स्थान पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस प्रकार के दवाओं को केवल डॉक्टर के लिखने पर ही लोगों को देने के लिए कहा है? हमारे भारत में अधिकतर ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा भी बीमारी हुआ, थोड़ा सर दर्द किया, हाथ पैर दर्द किया, तो बिना किसी डॉक्टर के सलाह से जाते हैं मेडिकल से दवा ले लेते हैं। तो वो चीज़ें नुकसान कर सकती हैं। तो ये कौन सी दवा है जो एंटी माइक्रोबियल है? इस दवा का नाम है एंटी माइक्रोबियल। जो भी है मतलब एंटी माइक्रोबियल में जो भी आता है उसको एंटी माइक्रोबियल, ये रोगाणुरोधी दवा है। तो ये अगर इसका ज़्यादा सेवन किया जाता है या फिर कभी सेवन किया जाए कभी छोड़ दिया जाए तो ड्रग रेजिस्टेंस का नाम सुने होंगे, तो यही सब हो जाता है। तो इसके वजह से ये WHO का एक रिपोर्ट जो आया था 2019 का, 2019 तक, मतलब 2019 में ही नहीं, 2019 तक जो एक रिपोर्ट आया था उसमें इसके वजह से एंटी माइक्रोबियल दवा की वजह से, एंटी माइक्रोबियल की वजह से जो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है उसकी वजह से 12,70,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये तो मृत्यु बढ़ते जाएगा, जो संख्या मृत्यु का बढ़ सकता है। और ये भी होता है कि हमारे मतलब यहाँ भारत में या फिर पूरे विश्व में ये है कि आयुर्वेद, भारत में तो चलिए आयुर्वेदा है, विश्व में नहीं है। अगर आयुर्वेदा कोई अपनाना चाहे तो थोड़ा अटपटा लगता होगा ये कि अगर दर्द हो रहा है कहीं किसी को,
तो वो चाहता है कि तुरंत निजात मिल जाए दर्द से, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो चीज़ें अक्सर तुरंत काम करती है वो नुकसानदायक भी हो सकती हैं। अगर अंग्रेजी दवा लीजिए, एलोपैथ भी बोला जाता है, अगर उसको खाते हैं तो वो 1 घंटे में आपको दर्द से राहत दिला देगा, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। वही आयुर्वेदा लीजिए या फिर योगा भी कीजिए, दर्द से तो योगा से तो नहीं जाएगा, लेकिन आयुर्वेदा से आप जा सकता है, लेकिन 4-5 घंटे समय लग जाएगा। तो कोई 4-5 घंटा देना नहीं चाहता है, सबको मतलब फास्ट है कि हाँ जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये चीज़ें नुकसान भी करती है। जब कोई मान लीजिए फास्ट काम कराना हो तो शरीर में, तो वो चीज़ें नुकसान भी होती है। जैसे कि थोड़ा भी अगर दर्द होता है हमारे शरीर में तो हम जाते हैं पैरासीटामॉल ले लेते हैं। क्या है कि जाएंगे, सस्ता तो है ही, पैरासीटामॉल ले लेंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि उसके पीछे पैरासीटामॉल अगर आप दवा लेते हैं तो उसके पीछे देखिएगा लिखा रहता है कि 4000 mg से ऊपर अगर आप लेते हैं तो लीवर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन उस पर कोई ध्यान देता नहीं है। जाइए मेडिकल से लाइए, वैसे भी कोई पूछने वाला है नहीं कि किस लिए ले जा रहे हैं, बस हाँ मेडिकल एक बोल देंगे दीजिए हमको पैरासीटामॉल, वो मेडिकल वाला दे देगा और आप खा लीजिए। बाकी नुकसान क्या होगा, क्या नुकसान कर सकता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस खाने से मतलब है, लोग यही समझते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। पीएम मोदी जी आधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये बेंगलुरु में करेंगे। कहाँ करेंगे? बेंगलुरु में करेंगे। और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसे बेंगलुरु को ही कहा जाता है। बेंगलुरु को ही भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की राजधानी में गए हुए हैं? तो ये जो हो रहा है सम्मेलन, जो हो रहा है, ये जो सम्मेलन हो रहा है 19वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, ये युगांडा की राजधानी कंपाला में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? युगांडा की राजधानी कंपाला में हो रहा है। युगांडा की राजधानी कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला में हो रहा है। वहीं हमारे एस जयशंकर जी गए हुए हैं। और ये युगांडा की राजधानी कंपाला है, तो यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा है सीलिंग। मुद्रा है सीलिंग, छत वाला सीलिंग नहीं, ये सीलिंग है ही, इसका नाम है। तो ये भी पूछ लेता है, कई सारे एग्जाम में भी पूछ लेता है कि किस देश का मुद्रा क्या है, ये सब भी याद रखना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के पुराना किला परिसर में भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो मेला है इसका उद्घाटन कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसका उद्घाटन किया है। किसने? मीनाक्षी लेखी जी ने इसका उद्घाटन किया है। मीनाक्षी लेखी। तो आज के ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।